हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो तारामंडल, सबसे पहला सवाल, तारामंडल कहते किसे हैं? तो तारामंडल जो आकाश में छोटे छोटे तारा दिखते हैं उसका समूह होता है। ठीक है, समूह का मतलब एक ही जगह इकट्ठा होना नहीं, वह दूर से देखने पर तो नज़दीक ही दिखता है लेकिन पास जाने पर दूर दूर होता है, लेकिन एक समूह की तरह दिखता है, उसे तारामंडल कहते हैं। यहाँ हम लोग नोट करेंगे तारों का समूह यह दूर दूर भी होता है, दूर दूर भी होता है। जैसे हम लोग देखते भी हैं, कहीं जा रहे हैं, दो घर या दो पर्वत एक जगह दिखते हैं, जब पास जाते हैं तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उसी प्रकार यह तारामंडल है, दूर से देखने पर लगता है कि पास में है लेकिन यह अलग अलग होता है, लेकिन एक प्रकार की रचना संरचना बना देता है। अगला तारागुच्छ है, दोनों एक ही प्रकार का शब्द है लगभग। तो ये जो तारागुच्छ है, यह तारों का समूह है जो पास पास पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों का अंतर बता रहे थे, लेकिन हम लोग का मेन टारगेट तारामंडल है। तो तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को कहते हैं, और भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता है। भारत में तारामंडलों को नक्षत्र, देख रहे हैं यहाँ पे, नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्र जो है यह संस्कृत का शब्द है। ठीक है, नोट कर लेंगे। आजकल हमारे जो बोलचाल की भाषा में जो गांव समाज के लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो नक्षत्र का ही उपयोग करते हैं तारामंडल के लिए। तारामंडलों की कुल संख्या हमारे सौरमंडल में लगभग कितनी है? 89, यानी कि 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पे। 89 तारामंडलों में 12 महत्वपूर्ण है। कितने महत्वपूर्ण है? 12 महत्वपूर्ण है। इन तारामंडलों से आकाश में एक वृत्त बन जाता है, देखे है ना, यह वृत्त बन जाता है, जिसे हम राशि चक्र कहते हैं या राशि फल कहते हैं, जिसे देखकर ब्राह्मण हम लोग को डराते हैं। ठीक है, और कोई भी टीवी चैनल खोलिए तो सुबह सुबह राशि फल का ही प्रोग्राम आता है और हम लोग को डराने का काम करता है। तो ये जो 12 राशि चक्र है, यह आपको सूर्य के चारों ओर, ठीक है, एक ऐसा वृत्त बनाया हुआ है जो हर मंथ पर एक पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आ जाते हैं और पृथ्वी, चारों बगल पृथ्वी आ जाएगा, चारों बगल अर्थ, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, चारों बगल अर्थ आ जाएगा। सभी में लिखेंगे, हम तो कुछ ही में लिखे हैं। तो देखिए, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे कर्क रेखा, मकर रेखा, तो यहाँ भी काम करेगा। जो 22 दिसंबर को सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक राशि फल आएगा, राशि चक्र आएगा या तारामंडल आएगा, उसे मकर राशि फल भी कहते हैं या मकर रेखा भी कहते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, दिसंबर टू जनवरी, तो जनवरी धनु, फिर वृश्चिक चक्र, जनवरी फरवरी, देख रहे हैं मार्च, ये आ जाएगा 21 मार्च। ठीक है, फिर मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई से जून, 21 जून, देख रहे हैं ना, यही आपको चक्र है। जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, यानी कि 23 सितंबर, सितंबर से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, और नवंबर से फिर दिसंबर। यह एक राशि चक्र है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक तारामंडलों का समूह है, जो 12 महीना में 12 दोनों के बीच में पड़ते हैं, जिसे राशि फल कहते हैं, राशि चक्र भी कहते हैं या तारामंडल भी कहते हैं। आपकी मर्जी, तारामंडल, राशि फल, राशि चक्र। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हम लोग के जो भारतीय त्यौहार है, तो खिचड़ी का त्यौहार
इसको क्या कहते हैं हम लोग? संक्रांति। संक्रांति इस दिन दही चूड़ा तिल कलाई खाया जाता है। तो यही है आपको, जब सूर्य मकर रेखा से धनु राशि में प्रवेश कर रहा होता है तो उसके खुशी में आपको यही त्यौहार बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं संक्रांति का पर्व, जो 14 जनवरी को आता है। यानी 14 जनवरी को सूर्य मकर रेखा के घर से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर रहा होता है। ठीक है, आपको मकर का तो यह मतलब ही है। मकर का मतलब क्या होता है? जकड़ के रखना। और इस समय ये तो ब्राह्मण की भाषा हो गया। और जनरली बात है जो मकर रेखा है यह 22 दिसंबर को होता है, जहाँ सूर्य मकर रेखा पर होता है, मकर राशि में होता है। तो इस दिन होता क्या है देख लेंगे। तो हम लोग तो रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। और सूर्य कहाँ होता है? सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे छोटे दिन और सबसे बड़ी रातें होती हैं। यानी कि दिन का जो समय होता है वो छोटा होता है। यही कारण है कि हम लोग जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर यानी उत्तरायण होने लगता है, मकर से धनु राशि में प्रवेश करता है, तो हम लोग उसे पर्व के रूप में संक्रांति पर्व का त्यौहार मनाते हैं, जिस दिन हम लोग दही चूड़ा लाई, तिल का लाई, मीठा गुड़ और शाम को खिचड़ी खाते हैं। ठीक है, तो ये है राशिफल। ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे, अच्छा से ध्यान देंगे और अगली बार से किसी ब्राह्मण के चुंगल में, किसी पेपर के चुंगल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह राशि आपके न स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, न व्यापार पर, न ही आपके जीवन पर। यह सिर्फ पृथ्वी और सूर्य के बीच में पड़ने वाला तारामंडल का समूह है, जो हर माह में एक एक राशिफल आता है। ठीक है।